आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में कानू हलवाई अधिकार महारैली हुआ है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? कानू हलवाई अधिकार महारैली आज 13 अप्रैल 2025 को बंसी शाह उर्फ बंसी चाचा के शहादत समारोह में रखा गया है। पटना के ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल के मैदान में जो अनेक जन आंदोलन का केंद्र रहा है, उसमें मैं यही कहूँगा, कानू हलवाई अधिकार मंच के जो संयोजक हैं जितेंद्र गुप्ता जी और इस कार्यक्रम के जो सर्वा थे माननीय मंत्री श्री केदारनाथ गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव आज बिहार मंत्रिमंडल के उप मुख्यमंत्री के समक्ष में और भाजपा के बिहार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष में जो प्रस्ताव पारित किया है उनको अक्षरशः पालन करें, जिसमें से पलवैया धाम गणि गोविंदनाथ महाराज के स्थान को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाए। एक दूसरा मेरे प्रमुख रूप से मांग है कि बंसी चाचा के आदमकद प्रतिमा को विधानमंडल के परिसर में स्थापित किया जाए। इससे कानू हलवाई समाज के लोगों का स्वाभिमान बढ़ेगा और मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने जो 3% निर्धारित किया, हम 3 नहीं 4.5% है और 13 करोड़ में से 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए, कोई ऐसा 2 गांव पर 1 गांव नहीं है जहां कानू हलवाई समाज के लोग नहीं रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो आज जिनके यहाँ भोज शादी ब्याह मरण का जो कार्यक्रम होता है उनमें कानू हलवाई समाज के लोग आगे आके बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हर एक गांव में, हर एक 3 गांव लीजिए, उसमें आपको कानू हलवाई समाज के जरूर लोग मिल जाएंगे। इसीलिए इनको विशेष दर्जा दिया जाए और जो मांग किया गया है कानू हलवाई समाज के दबे कुचले लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। पहले भी प्रस्ताव पारित हुआ है, अब केंद्र में भी और राज्य में भी डबल इंजन की सरकार है। मैं मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी से भी मांग करता हूं, बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को पुनः लेकर और अनुसूचित जाति का दर्जा देने का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में अक्टूबर 2025 में जो है पूरा कानू हलवाई समाज एक मुश्त होकर एनडीए सरकार के पक्ष में जरूर फैसला देगी। एनडीए सरकार के पक्ष में फैसला देंगे या जो पार्टी आपको अधिकार देगा उसके पीछे आप लोग जाएंगे? मैं तो पहले ही कहा, जो अनुसूचित जाति का दर्जा दे दे, जो पलवैया धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हुए राष्ट्रीय मेला का दर्जा दे दे और बाबा गणिनाथ के जयंती पर बिहार सरकार में छुट्टी दी जाए। बाबा एक दिन का छुट्टी जाए ताकि जो कानू हलवाई सभा के दबे कुचले शोषित पीड़ित दबे लोग हैं उनको सम्मान से ज़िंदगी मिल सके। नहीं तो अभी भी समाज के लोग दबा के हलवाई के नाम पर, कानून के नाम पर दबाया जाता है, इनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो भरपाई के लिए यह ज़रूरी है। और चूँकि अभी बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, विधानसभा अभी चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा चलने वाली है, इसी बीच में प्रस्ताव लेके अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है, या मैं पुरजोर मांग करता हूं। और आज के इस रैली का प्रमुख बिंदु में से यह भी एक मुख्य बिंदु है। 1947 के पहले जिस ढंग से हमारा हिंदुस्तानियों का समाज बटा था, जिस ढंग से स्वाधीनता संग्राम के लिए कोई गर्म दल के रूप में काम कर रहे थे, कोई नरम दल के रूप में काम कर रहे थे, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में काम कर रहे थे, कोई भगत सिंह के नेतृत्व में काम कर रहे थे, लेकिन इन सबों को जोड़कर एक महात्मा गांधी पैदा लिया जो इस देश को आज़ादी दिलाया। उसी प्रकार से 2014 के पहले भाजपा जो थी देश के सत्ता पे काबिज होने रही थी, कभी 2 सीट, कभी 2 से बढ़कर 84 सीट बहुमत नहीं ला पा रही थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से जो भाजपा संगठित हुई, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर जो संगठन बना, आज नतीजा देखते दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और शक्तिशाली देश के रूप में भारत उभरा है। उसी ढंग से कानू हलवाई समाज में कहीं कानू हलवाई एकता मंच है, अखिल भारतीय कानू हलवाई अधिकार मंच है,
इन सब रूपों में काम कर रहे हैं। कोई दिल्ली में बाबा गणिनाथ गोविंद चैरिटेबल ट्रस्ट है। सभी का मकसद एक ही है, हलवाई कानू का विकास हो। अब इन्हीं को मिला के कोई एक ऐसा नेता आज केदारनाथ गुप्ता के रूप में समाज को मिला है, जो समाज इनके साथ चलने को तैयार है, समाज इनके साथ अधिकार लेने को तैयार है। यही समाज मुझे लगता है कि जिस ढंग से आज़ादी गांधी जी के नेतृत्व में मिली और अभी भाजपा को नरेंद्र भाई अमित शाह के नेतृत्व में पूरी बहुमत मिला, उसी ढंग से मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री पंचायती राज मंत्री केदारनाथ गुप्ता के नेतृत्व में बिहार को कानू हलवाई समाज को एक अलौकिक अद्भुत परिणाम 2025 के चुनाव के बाद आएगा। सर, अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर मिथिलेश